पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। क्यों दिखता है चुनाव का असर शेयर मार्केट पर? समझिए पूरे आर्थिक तर्क के साथ। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है और मतदान के बाद अब हर किसी की निगाहें नतीजे पर है। लेकिन इस बार सिर्फ सियासी हलचल ही नहीं, बल्कि शेयर बाजार में भी जबरदस्त जोश देखने को मिला है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के सामने आते ही मार्केट में तेजी आई है। ऐसा पहली बार नहीं है। लगभग हर बड़े चुनाव के दौरान बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन आखिर चुनाव का असर शेयर बाजार पर क्यों पड़ता है? आपको बता दें, इसके पीछे की आर्थिक और मनोवैज्ञानिक वजहें क्या है। आइए जानते हैं विस्तार में। तो नीतिगत अनिश्चितता और आर्थिक दिशा भी आपको बता दें इसका। तो चुनाव का सबसे बड़ा असर नीतिगत अनिश्चितता, यानी आपको बता दें इसका कारण होता है हर राजनीतिक दल अपनी अलग अलग आर्थिक नीतियों और विकास के एजेंडों के साथ आता है। उदाहरण के लिए, कोई पार्टी सार्वजनिक निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्राथमिकता देती है, तो कोई टैक्स सुधार या निजीकरण के जोर देता है। इसीलिए निवेशक यह सोचते हैं कि चुनाव के बाद आने वाले सरकार कौन सी नीतियां अपनाएगी। क्या वह उद्योग के लिए अनुकूल होगी या फिर टैक्स और नियम बढ़ा देगी। अगर निवेशकों को उम्मीद होती है कि नई सरकार विकास उन्मुख और बिजनेस फ्रेंडली नीतियां लाएगी, तो वे निवेश बढ़ाए और बाजार में तेजी दिखाता है। आपको बता दें, लेकिन अगर सरकार से नीतियां अस्थिरता का खर्च में अनुशासनहीनता की आशंका होती है, तो निवेश पीछे हट जाता है, जिससे गिरावट हो देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आपको बता दें कि इसी कारण बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसको दूसरा कारण यह है कि राजनीतिक स्थिरता सबसे बड़ी कुंजी होती है। जी हाँ, शेयर बाजार की दुनिया में अनिश्चितता सबसे बड़ा दुश्मन मानी जाती है। निवेशक हमेशा ऐसी सरकार चाहते हैं जिसे स्पष्ट बहुमत मिला हो, क्योंकि बहुमत वाली सरकारें स्थिर मानी जाती है और वे किसी भी गठबंधन से दबाव के लंबे समय तक एक समान नीतियां चला सकती है। अगर एग्जिट पोल में स्पष्ट बहुमत का संकेत मिलता है, तो निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। वे जानते हैं कि नीतियां अचानक नहीं बढ़ेगी, जिससे बाजार में विश्वास आता है और सुचारू रूप से वह ऊपर चला जाता है। इससे विपरीत, अगर परिणाम अस्थिरता या गठबंधन वाली सरकार की ओर इशारा करते हैं, तो निवेशक चिंतित हो जाते हैं कि कहीं निर्णय लेने में देरी या नीतिगत गिरोह ना हो जाए। तो इस कारण से बाजार में गिरावट आ जाती है। तो अगर बात करें तीसरे कारण की, तो निवेशक भावना और अटकलों का खेल भी होता है। जी हाँ, चुनाव सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि भावनाओं और उम्मीदों का भी खेल होता है। निवेशक और ट्रेडर एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर पहले से ही अटकलें लगाना शुरू कर देते हैं। अगर शुरुआती रुझान ऐसी सरकार की ओर इशारा करते हैं जिसमें व्यापार हितैषी माना जाता है, तो शेयर बाजार में उछाल आ जाता है। लेकिन अगर अंतिम नतीजे अपेक्षाओं से अलग हो जाती है, तो वहीं बाजार पलट भर गिरावट हो जाती है। अब यही कारण है कि चुनाव के पहले के बाद कुछ दिनों में मार्केट में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और चौथा कारण आपको बता दें, विदेशी निवेशकों की भूमिका भी इसमें बहुत अहम मानी जाती है। भारत का शेयर बाजार सिर्फ घरेलू निवेशकों का नहीं है। यहाँ विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें, वैश्विक निवेशक राजनीतिक स्थिरता और पारदर्शिता नीति वातावरण को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इससे उनका निवेश जोखिम होता है। चुनाव के दौरान वे निवेश आमतौर पर वेट एंड वॉच की नीति अपनाते हैं, यानी नतीजों से पहले बड़े निवेश नहीं करते। जैसे ही स्पष्ट और स्थिर सरकार का संकेत मिलता है, वे दोबारा निवेश बढ़ाते हैं, जिससे शेयर मार्केट और रुपया दोनों मजबूत होते हैं। लेकिन अगर नतीजे स्थिरता या राजनीतिक संकट की ओर इशारा करते हैं, तो ये निवेशक अपना पैसा निकाल कर शुरू कर देते हैं और इससे बाजार में अचानक गिरावट आ जाती है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि चुनाव का असर शेयर बाजार पर सीधा और गहरा होता है, क्योंकि बाजार भविष्य की दिशा का अनुमान लगाता चाहता है। विकास, स्थिरता और नीतिगत स्पष्टता, यह तीन शब्द हैं जो तय करती है कि चुनाव के बाद बाजार चढ़ेगा या गिरेगा। यानी लोकतंत्र में इस राजनीतिक उत्सव की गूंज सिर्फ सांसद या विधानसभा का समिति में नहीं रहती, बल्कि उसका असर सेंसेक्स और निफ्टी में भी तुरंत पहुंच जाता है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।